जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए जो 14 मार्च और 21 मार्च को एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए हम फिजिक्स का टोटल 100 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें कि हम 50 प्रश्न हैं जो कि करा चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में। ये पार्ट 3 वीडियो है और इसमें भी हम 25 प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एक आदमी है जो कि 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो वह किस से दोष से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए है हाइपरमेट्रोपिया, बी है हाइड्रोफोबिया और सी है इसका मायोपिया और डी है केटारेक्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मायोपिया। देखिए 10 मीटर से अधिक की दूरी नहीं देख पाता है, यानी इसे निकट दृष्टि दोष हुआ है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। प्रकाश तरंग में, रेडियो तरंग में, और दो ऑप्शन है इसका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश तरंग में। ये दो ऑप्शन है सूक्ष्म तरंग और विद्युत तरंग। देखिए 53वां प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं। कन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, और यहाँ पर है सिलेंड्रिकल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कॉन्केव मीन्स होता है अवतल लेंस, और यहाँ पर कन्वेक्स मतलब होता है उत्तल लेंस। तो देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। छोटी छाया की मतलब कि आपके सिर के ऊपर दम सूर्य का प्रकाश हो। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए है 25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून और 14 फरवरी। तो गर्मी के दिनों में सबसे ऊपर आपके लंबवत होते हैं सूर्य। तो यहाँ पर 21 जून इसका आंसर हो जाएगा। उसी समय दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि अभिबिंदुता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। सिलेंडरी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और द्विफोक्सी लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलेंडरी लेंस। इसको हम बेलनाकार लेंस भी बोलते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं हम निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं हम लेंस की समंजन क्षमता के लिए, जिसमें क्या होता है कि कभी नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है तो कभी दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तो उसमें क्या होता है कि एक ही लेंस में, एक में ऊपर उत्तल लेंस, नीचे अवतल लेंस लगाकर, जिसे हम द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं। और यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और चांदी। तो यहाँ पर जो चांदी है ये विद्युत तथा ऊष्मा दोनों का ही सबसे अच्छा चालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। केल्विन, मोल, कैंडेला, अर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्ग। 58वां प्रश्न है कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता और धारा और वोल्टता। तो देखिए जब किसी चालक वस्तु का ताप नियत रखा जाए, यानी उसका प्रतिरोध नियत रहे, तो वहाँ पर उसका जो धारा, विद्युत धारा होता है वो वोल्टता के समानुपाती होता है। तो ये धारा वोल्टता दोनों रहता है ओम के नियम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। तो फिलामेंट है जो कि टंगस्टन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां प्रश्न है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए
ऑप्शन नंबर ए है ग्राहम बेल, बी है इसका लॉर्ड लिस्टर, सी है बेंजामिन फ्रैंकलिन और डी आइंस्टीन। तो त्वरित चालक का आविष्कार जो किया तो उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। 61वां प्रश्न है कि समानता प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कितना अंकित रहता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6500 केल्विन। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से बनी होती है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और जिरकॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक, अर्धचालक, चालक और रोधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायु प्रदूषक को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो लौ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो अनुचुंबकीय जो है इनमें से तो वो है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है पूरब से पश्चिम, बी है पश्चिम से पूर्व, सी है उत्तर से दक्षिण और डी है दक्षिण से उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दक्षिण से उत्तर। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर 2 प्रोटॉन बोला है, 2 न्यूट्रॉन बोला है और 2 इलेक्ट्रॉन बोला है। तो जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान होता है, या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन है जो कि 2 है और न्यूट्रॉन है जो कि 2 है, तो 2 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4। तो इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जब भी प्रोटॉनों की संख्या समान की मतलब क्या होगा कि उसका परमाणु संख्या समान है। देखिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या समान यानी उसकी परमाणु संख्या समान है, और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न मतलब जब उसका ऐड करेंगे परमाणु प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो उसका द्रव्यमान होगा जो कि अलग अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पर परमाणु संख्या समान रहेगा लेकिन उसका द्रव्यमान है जो कि अलग अलग हो जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। जब परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसे हम समस्थानिक बोलते हैं। और जब परमाणु द्रव्यमान है जो कि समान होता है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है उसे हम समभारिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए एक और इम्पोर्टेंट, जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाए तो वहाँ पर हम समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। तो एक हम समस्थानिक एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का है और H2 फिर से H3। यहाँ पर देखिए सभी का परमाणु संख्या समान है लेकिन यहाँ पर देखिए द्रव्यमान अलग अलग है, तो ये एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? कोबाल्ट, निकेल, जर्कोनियम और टंगस्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्कोनियम। 70वां प्रश्न कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो ये यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु निर्धारण किया जाता है। 71वां प्रश्न कि
कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें को उत्पन्न करने के लिए कुलिज नलिका का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा, जर्मेनियम और ग्रेफाइट, चांदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। 73वां प्रश्न है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा और दो ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये दो ऑप्शन है। 54वां प्रश्न है कि न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति चालकता। 75वां प्रश्न की लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो और आर्किमिडीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज। तो ये 25 प्रश्न था। बाकी का प्रश्न हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।